हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, आप जैसे देख रहे हो अरियारी में कि बहुत गंदपना फैला हुआ है कि वो एक नागिन है बहुत ज़्यादा। अब उसको बाधा बोलने में भी मुझे तो बहुत ही वो लग रहा है, क्योंकि वो सच में नागिन ही है भाई। क्योंकि उसने कई घर उजाड़ दिए। आप लोगों को पता होगा कि उसने कई घर उजाड़ दिए, खुद का घर भी उजाड़ दिया, खुद भी बहू बेटे के साथ नहीं रहती है। अब उसको बुढ़ापे में सहारा चाहिए भाई किसी का। और अपने जो एक पति के साथ रहती थी, जिसका एक बच्चा है इसके पास में, वो भी उसके पापा के साथ में भी काफ़ी दिन रही थी, उसका भी घर छोड़ दिया इसने। और चाहे उसने इसको छोड़ा हो चाहे उसने इसको छोड़ा हो, और नितिन का घर भी इसने बर्बाद किया था, आप लोगों को पता ही होगा। उनकी मम्मी का कल मेरी वीडियो पे कमेंट आता है कि 2 साल तक इस बंदी ने मेरे बच्चे को हम लोगों से दूर रखा और अपने साथ रखा। तो सोचिए, 2 साल तक इसने उसको अपने कब्जे में रखा। वो बेचारी बड़ी तड़फती रही और बड़ी मुश्किल से इसके चंगुल से उसको छुटा कर ले गई है। ये आप लोगों ने वीडियो में देखे ही होंगे। बहुत 2 साल पहले बहुत ज़्यादा बवाल था, जब रश्मि जिंदा थी तब की बात है ये। तब बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ था भाई, उसके पति को लेकर ये भाग गई थी। और वो भी बेचारी ने तब तक हार नहीं मानी जब तक इसके चंगुल से अपने पति को न छुड़ा लिया। तो बहुत मशक्कतों के बाद वो इसके चंगुल से अपने पति को छुड़ा के ले गई है। और आज उसका घर जो बस पाया है ना, तो उसकी खुद की मेहनत की वजह से। क्योंकि अगर वो इतनी शातिर ना होती ना और इतना इसके पीछे ना पड़ती, तो कभी अपने पति को इसके चंगुल से ना बचा पाती। तो वो कहीं ना कहीं उसने अपना घर बचा लिया। इसने तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और पता नहीं लोग इसके चंगुल में फंस कैसे जाते हैं, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि नितिन फंसा तो फंसा कैसे इसके चंगुल में। अब नितिन को छोड़ो और अपने उस पति को भी छोड़ो, एक का स्वर्गवास हो गया उसको भी छोड़ो। अब ये तीसरा चौथा बंदा फंसा लिया है, जो बिल्कुल एकदम सपेरे जैसा है। और मैंने तो इसको नाम भी सपेरा ही दे दिया है। तो अब इसके साथ में इसकी किस तरह की वीडियो आ रही है आप लोग देख ही रहे हो कि इसने उसके साथ में एंगेजमेंट कर ली, गोद भराई कर ली। ये सारा फेक ड्रामा था भाई, इसमें 1% भी सच्चाई नहीं थी। फेक था सारा, दिखाई दे रहा था कि बिल्कुल फेक है, कुछ भी नहीं है। ना ही इसके पापा, ये कह रही थी सबकी रजामंदी से शादी हो रही है। अगर सबकी रजामंदी से शादी हो रही होती और ये सच में शादी हो रही होती, तो इसके बहू बेटे इसके पापा सब कुछ शादी में शामिल होते कि नहीं होते? कोई भी नहीं है सिवाय वो नौटंकीबाजों के। जो नौटंकीबाज वही नौटंकीबाज थे। तो कभी ये लड़ाई का वीडियो बना बना के डालते हैं, कभी ये इस तरह की वीडियो बना बना के डालते हैं, वही नौटंकीबाज थे सभी लोग। ऐसे लग रहा था कि जैसे रंगशाला चल रही है, जैसे यहाँ बड़ा स्वयंवर रचने वाला है, तो इस टाइप का। तो भैया ये ऑडियंस को पागल बनाया जा रहा है और ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात इनकी साथ में रहने की इसकी, तो ये तो काफी दिनों से साथ में है। और इनको बहुत जल्दी याद नहीं आ गई कि अब जिंदगी नहीं कटेगी? इनको बहुत जल्दी याद आ गई। अरे बुढ़िया, अरे बूढ़ी औरत, थोड़ी सी शर्म कर ले। अपनी ना सही, अपने बच्चों की थोड़ी इज्जत रख ले, उस गांव की थोड़ी इज्जत रख ले, उन गांव के बुजुर्गों की थोड़ी इज्जत रख ले, क्योंकि तू उस गांव की बेटी है। इस बुढ़िया को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये बुढ़ापे में ये सब कर रही है। तेरी आधी से ज्यादा जिंदगी तो कट गई, अब कितनी बची है भाई? उसके लिए तू सहारा ढूंढ रही है और सहारा ढूंढ रही है, और ये प्रपंच रच रही है, ये स्वयंवर रच रही है तू। ये इस उम्र पे शोभा नहीं दे रहा है जो तू ये कर रही है। तो इस बुढ़िया का साथ देने वाला जो अरियारी का आप लोगों को पता है, वो बिलौटा, उस बिलौटा को वही बड़ी मिर्ची लग रही है। अगर उसके लिए कुछ बोला जा रहा है तो उसको बड़ी मिर्ची लग रही है। क्यों क्यों लग रही है, मैं बताती हूँ उसका कारण। क्योंकि इसके खानदान में, इसके घर में यही सब होता है, तो इसलिए लग रही है उसको मिर्ची। क्योंकि देखो, जिसके लिए जो चीज़ बोली जाती है उसके घर में ऐसा होता है, उसी को मिर्ची लगती है। वरना सोशल मीडिया पे और भी लोग हैं, अरियारी में और भी लोग हैं, और भी ब्लॉगर हैं, उनको तो बुरा लग ही नहीं रहा है। तो सिर्फ इसी को क्यों बुरा लगता है? अरियारी में और किसी को बुरा तो नहीं लगता। बाधा के लिए कुछ बोलो तो इसको बुरा लगता है। अरियारी में जितने भी ब्लॉगर हैं जो शिवानी के खिलाफ खड़े हुए हैं, उनके लिए अगर कुछ बोलो तब भी ये वकील बन के आ जाता है उनकी तरफ से। मोटू के लिए कुछ बोला गया तब भी ये वकील बन के आया। तो भाई इसे बड़ी मिर्ची लगती है। क्यों बे, तुझे बड़ी मिर्ची लगती है? तू कौन है इनका? सही है भाई, राधा इसकी मम्मी जो है, क्योंकि कभी कभी राधा ने बोला है कि मेरा बेटा है।
ये मेरा बेटा है, तो ये राधा का बेटा है ये भाई। तो राधा के पता नहीं कितने बेटे हैं, तो कहीं ना कहीं राधा इसकी मम्मी है, इसीलिए इसको बुरा लगता है। इसकी माँ है वो, ये दीदी बोलता है, तो हो सकता है दीदी हो रिश्ते में और माँ भी हो, कुछ पता नहीं है। क्योंकि उसका क्या है, उसका अब क्या ही बोले, आप लोगों के सबके सामने है। आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरह से स्वयंवर रचाया जा रहा है भाई, किस तरह से वरमालाएं हो रही हैं, रिंग सेरेमनी हो रही है। इस तरह से तो इसने अपने बच्चों की भी नहीं की, इन्होंने अपने 2 बच्चों की शादियां कर ली, एक लड़के की भी कर ली, एक लड़की की भी कर ली, जो इस दुनिया में नहीं है वो लड़की, तो उसकी भी करी थी इसने। लेकिन क्या उसकी शादी में ये सब किया था इसने, इतना प्रपंच किया था, इस तरह से रिंग सेरेमनी की थी? ऐसे लग रहा है कि अभी अभी ये 21 साल की हुई है और अब तब ये जाके अब सारी चीज़ें इसकी समझ में आई हैं। क्योंकि ना ये पहले तो बहुत छोटी बच्ची थी, तो छोटे में ही इसने अपने बच्चों की शादियां कर दी। तब इतनी समझ नहीं थी, इसको अकल नहीं थी कि किस तरह से रिंग सेरेमनी की जाती है, किस तरह से ब्याह किया जाता है, किस तरह से शादियाँ की जाती हैं और किस एज में की जाती हैं। अगर ये इसको पहले बुद्धि होती ना, तो शायद उन बच्ची की और अपने लड़के की अभी शादी नहीं करती, करती 10 साल बाद। क्योंकि जिस तरह से अपनी कर रही है ना, उसी तरह से उनकी भी करती, बड़े धूमधाम से। कभी आपने देखा कि उनके लिए अंगूठी खरीदी है इसने? नहीं भैया, अपने नए दूल्हे के लिए अंगूठी खरीदी गई है भाई। अपने नए दूल्हे के लिए कितना मेकअप वेकअप किया गया है। रश्मि की शादी हुई थी 2-3 साल पहले, तब इतना ही मेकअप उसका किया था क्या? इतनी सजावट उसके लिए की थी क्या? नहीं। तब नहीं जानती थी भाई बाधा देवी कि क्या क्या होता है शादी में, क्योंकि छोटी बच्ची थी ना। जवान तो वो अब हुई है, शादी लायक तो अब हुई है वो, असली उम्र तो अब है उनकी शादी की, तो सारी समझ तो उनको अब आई है भाई। तो तभी वो अपनी शादी इस तरीके से कर रही हैं कि वो जो कसर उन्होंने अपने बच्चों की शादियों में नहीं कर पाई थी और खुद की जितनी 5-6 शादियां हो गई हैं उनमें नहीं कर पाई थी, वो इस शादी में अपनी सारी कसर पूरी कर रही हैं। जो अरमान अधूरे रह गए थे वो इस शादी में पूरे किए जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि शादी से पहले घूमना फिरना और 4 महीने से पति को परखना, अब बहुत जांच परख के और तब शादी हो रही है। क्योंकि जो भी जितने भी दूल्हे बनाए वो बिना जांचे परखे थे, जो सभी रफू चक्कर हो गए, छोड़ छोड़ के चले गए। लेकिन ये वाला दूल्हा जो है, जो एक घड़ी का ऐड आता है वो है नहीं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, वही वाला है भाई। तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो ये बहुत ठोक परख के, बहुत अच्छे तरीके से 4 महीने साथ रख के तब जाके इसको शादी के लिए इसके लिए तैयार हुई हैं कि सच में इसके साथ मेरी जिंदगी सिक्योर है। तो वाह राधा, मान गए भाई। कितनी अच्छी शिक्षा दे रही हो आप समाज में, कितनी अच्छी प्रेरणा जा रही है आपसे बच्चों के लिए और आपसे सारे समाज में कितना अच्छा संदेश जा रहा है, ये तो दिख ही रहा है भाई। और जिस तरह से रीलें बनाई जा रही हैं आपने देखा होगा, ऐसे लग रहा है कि जैसे नया कपल है, नया जोड़ा है ये पहली बार शादी हुई है, ऐसे लग रहा है। चलो उस लड़के की तो पहली ही शादी होगी शायद, लेकिन इसको देखो, इस बुढ़िया को देखो कि इस बुढ़िया को जरा सी भी शर्म नहीं है भाई। हम लोगों को कहने देखने में शर्म आ रही है, लेकिन इसको करने में शर्म नहीं आ रही है। आप लोग देख रहे होंगे कि बम्बई में गई है, वहाँ सूरत में नहा रही है, उसमें पानी में ऐसे नहा रही है कि गली और नाले का पानी जो चल रहा है ना, सड़कों पे जो नालियों का पानी चलता है उसमें नहा रही है। तो ये समझ रही है कि हम उसमें नहा रहे हैं, वाटर पार्क में। ऐसे लग रहा है कि जैसे वाटर पार्क में नहा रही है और बढ़िया साउंड गाना बजा के भैया, ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी अभी नई नई शादी हुई है और शादी का सारा वो यहीं ले लेगी अब ये। तो थोड़ी शर्म कर ले बुढ़िया, क्या यार, इतनी बिल्कुल अकल पे पत्थर पड़ गया है इस बुढ़िया के। आप लोगों की इस सब में क्या राय है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या ये बुढ़िया सही कर रही है? इस बुढ़िया से इसके बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चों को भी शायद मुझे लग रहा है कि आज बहुत शर्म आ रही होगी, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं शर्म इस वजह से आ रही होगी, जो बड़ा वाला बेटा है ना इनका बहुत समझदार है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि पहले भी इन्होंने जब गलत किया था तब भी उसने इनके लिए बहुत सारे ऐसे वीडियो लाए थे, शायद फिर उसने बाद में डिलीट कर दिए थे, लेकिन सारी सच्चाई इसने तब बताई थी। पूरी सच्चाई इसकी खोल के रखी थी उस बच्चे ने
लेकिन वही बात है ना कि आखिर में माँ है, क्या करे वो भी बेचारा, वो भी मजबूर हो जाता है। तो तभी उसकी इसके साथ में पटरी नहीं खाती है और वो इनसे अलग रहता है, बिल्कुल भी नहीं रहता इसके साथ में, ना वो बहू रहती है ना वो रहता है। वो कैसा भी है लेकिन इनसे 100 गुना अच्छा है, क्योंकि वो खानदानी है, इसलिए उस पर फर्क पड़ता है। जब ये जब ऐसे कर्म करती है ना ये, तो उस पर फर्क पड़ता है। तब भी ये भागी थी उस नितिन को लेके, तब भी उस पर फर्क पड़ा था, तब भी उसने वीडियो बना बना के डाले थे कि मम्मी कर रही हैं, गलत कर रही हैं। और काफ़ी सारी इसकी चीज़ें भी खोली थी उसने, बहुत सारी चीज़ें, तभी वो हमेशा से अलग रहता है इससे। तो जी हाँ दोस्तों, इस बिलौटा को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है, हर किसी के मामले में टांग घुसेड़ता है ये, चाहे वो रिएक्शन वाला हो, किसी के लिए भी वीडियो बनाए, लेकिन इसको टांग घुसेड़नी है उसमें। तो आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट में बताएं। तो गाइस, आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।